हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड ये रैंडम रीडिंग रहेगी। जो भी टॉपिक यहाँ पे आएगा या जो भी मैसेजेस आएंगे जिसके लिए भी होंगे मैं जस्ट उसको यहाँ पे कन्वे कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ नहीं भी। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन निकल के आती है, ये रीडिंग लंबी होगी छोटी होगी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई भी टॉपिक या कोई भी पाइल यहाँ पे मैंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल जो यूनिवर्स मुझे यहाँ बताएंगे, जिसके लिए भी बताएंगे, मैं यहाँ पे बस आपको वैसे वैसे बताते जाऊँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जॉब रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, लाइक आपका कोई जॉब ऑफर लेटर आ जाए या कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है और हो सकता है ये ऑलरेडी कुछ लोगों को मिल चुका हो, या यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ जैसे उन लोगों को कि आपने लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन इस न्यू जॉब ऑफर के लिए, ओके। और या तो फिर आपने अभी कुछ डिसीज़न लिया है अपने कैरियर के रिगार्डिंग, लाइक आपने अकेले वो डिसीज़न लिया है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने अकेले डिसाइड किया है कि आप अकेले ही कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, या आपने कोई फील्ड अपने लिए चुन ली है। जैसे होता है ना, मैथ्स चुन रहे हैं, या हमको इंजीनियरिंग करनी है, या डॉक्टर बनना है, या हमको सिंगर बनना है, जो भी है, ये जो भी फील्ड है इसमें लाइक आपने ये अकेले अपने लिए डिसीज़न लिया है कि हाँ मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज़ लाइक या पर्टिकुलर कोई ऑक्यूपेशन, राइट, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ही चुनना है आपने अपने लिए। कोई नया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई डिसीज़न लिया है आपने अपने लिए। मैं पाइल नंबर 1 बोलने जा रही थी, सॉरी। देखिए, लाइक एक होता है ना कि आप स्वयं अपने लिए कुछ डिसाइड करते हैं कैरियर में कि ठीक है मुझे ये फील्ड चुननी है। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम चुना अपने लिए, है ना। अब आप बोल रहे हैं कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगी या करूँगा, जितना भी एफर्ट लगेगा मैं उसमें लगाऊँगी। मुझे वही बनना है, मुझे जैसे डॉक्टर ही बनना है, या मुझे यही बनना है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो या मुझे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपने वो डिसाइड कर लिया है कि आपको वही करना है। कुछ लोगों के लिए ये इनिशिएशन की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ कंप्लीशन दिख रहा है कि आपने पहले कोई डिसीज़न लिया था कि मैं इसके लिए कितने भी अटेम्प्ट्स लगे या कितनी भी मेहनत लगे, कितना भी हार्ड वर्क लगे, मुझे अपने कैरियर में या मुझे अपने फाइनेंस में ऐसे करना है और मैं जीत हासिल कर लूँगी या कर लूँगा। तो आपको वो चीज़ मिल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, या मिलने वाली है। लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड न्यूज़ अपने कैरियर में, फाइनेंस रिलेटेड, या ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो भी डिसीज़न फ़िलहाल लिया है, लाइक जब भी ये रीडिंग आपको मिले, आपने अगर कोई भी डिसीज़न अपने लिए, मैं बार बार बोलूँगी ये सिर्फ आपके लिए, लाइक अपने लिए अगर आपने कोई भी फाइनेंस रिलेटेड या आपके कैरियर रिलेटेड डिसीज़न लिया है तो बिल्कुल सही लिया है। और यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी तो 8 ऑफ वॉन्ड्स से है ही, लाइक आपको किसी भी प्रकार की गुड न्यूज़ या ऐसा कम्युनिकेशन जो जैसे होता है ना कि आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई है, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। तो कैरियर और फाइनेंस रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज़, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन, मेल, मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी। जो आप लाइक आपको जब ये रीडिंग रिसीव कर रही है, मे बी विद इन 8 to 9 डेज़ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या आपको एक कन्फर्मेशन साइन मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से। ये रीडिंग भी एक कन्फर्मेशन साइन ही है कि आप जो कुछ भी कैरियर में कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अपने कैरियर फाइनेंस में आप ऑन दी राइट पाथ हैं, आप सही ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, है ना। ये जनरल रीडिंग है। चलिए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है फूल का कार्ड है, ओके। तो किसी किसी के लिए ये सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुड न्यूज़ आपके कैरियर रिलेटेड ही है। मेरे ख्याल से आपको पोस्टिंग मिल गई है आपके होम टाउन में, मतलब मैं ऐसे देख पा रही हूँ ना, जैसे हो सकता है कि आप घर से बहुत दूर काम करते थे, आपको अकेले रहना पड़ता था शायद। दोनों तरफ हो सकता है ये चीज़, कि हो सकता है कि
आप चाह रहे थे कि आपको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाए या होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए, या ये गुड न्यूज़ दोनों तरीके से हो सकती है कि नया जॉब भी लग गई और होम पोस्टिंग भी मिल गई। लाइक मैं ऐसा देख पा रही हूँ, बट ये दोनों कार्ड अगर साथ में आए, लाइक देखिए फूल का मतलब एक बेफिक्र एनर्जी भी होती है कि अरे जॉब भी लग गई, होम पोस्टिंग भी मिल गई, तो आपको बहुत लकी फील हो रहा है कि एकदम न्यू जर्नी है अब तो, क्योंकि नया नया जॉब लगा है, आपको होम पोस्टिंग भी मिल गई, तो आप बहुत फ्री हो गए हैं, बहुत खुश। ये बहुत एक गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है किसी के लिए यहाँ पे, है ना। लाइक कोई चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हो जाना, या कोई पास्ट में आपने कोई इंटेंशन सेट किया था अपने कैरियर और फाइनेंस को लेके, ये वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। और फाइनली एक नई जर्नी शुरू हो रही है। देखिए मैंने बार बार बोल रही हूँ मैं, ये दोनों एनर्जी किसी के लिए कंप्लीशन है कि एक पीरियड जॉब के लिए जो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, कि हमने 5 अटैम्प्ट दिए, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम है, हमने 4 अटैम्प्ट दिए, 5 अटैम्प्ट दिए, 6th अटैम्प्ट में फाइनली एग्ज़ाम क्लियर हो जाना और घर के पास ही पोस्टिंग मिल जाना, अगर ये गवर्नमेंट जॉब है तो। एंड बिल्कुल आप फ्री हो गए हैं अब कि अरे बस अब तो बस ये है कि हाँ जॉब लग गई है, पैसा कमाने हैं और एंजॉय करो लाइफ को, ऐसा वाला आपका एटीट्यूड आ गया है। या फिर अभी अभी आपने कुछ डिसीज़न लिया है, जैसे आपका 12th क्रॉस हुआ है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आपने सक्सेसफुली पास कर लिया है एक पीरियड, लाइक एक जो एक हम सेक्टर बोलते हैं ना कि ये स्कूल पीरियड था, फिर ये ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब, तो ये कुछ न्यू है। जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं अब इसके लिए प्रिपेयर करूँगी या करूँगा, मैं इस एग्ज़ाम के लिए करूँगा और मैं कमिटेड रहूँगी। कोई मतलब नहीं है कि कितने बार फेलियर मिल रहा है या क्या, बट मुझे तो यही जॉब चाहिए या मुझे इसी जगह पे जाना है, ये कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं आपका मन पसंदीदा जो जगह होता है ना, कि मुझे इस जगह घूमने जाना है, बहुत टाइम से आप चाहते थे या बहुत ही छोटी उम्र से आपको था, या देखो छोटी उम्र से मेरा मतलब जैसे आप हम टीनेज होते हैं तो कुछ जगह ऐसी पसंद आ जाती है ना कि अरे यहाँ पे जाना है। हो सकता है आप अपने बचपन में टीनेज में ना जा पाए हो, अभी जब आप अडल्ट हो गए हैं तो आपके पास इतनी शायद मनी आ गई है अभी कि आप जा पाएंगे। अभी नहीं आई है तो ये आपको फ्यूचर का लाइक इंडिकेशन दे रही है। अगर आपके मन में सही में ऐसी एक कोई प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, लाइक एक्जैक्टली वही प्लेस मैनिफेस्ट हो रही है कि आपके पास उतना मनी आएगा। ये फॉरेन हो, ये विद इन द कंट्री हो, हु नोज़, सबके लिए अलग अलग जगह है ये, है ना। बट आप देखिए दोनों एनर्जी है, जहाँ घूमना चाहते थे आपको वहाँ पे भी जाने मिल रहा है, और जो लोग जहाँ पे भी एक जो होम टाउन की चाहत रहती है ना कि बहुत बाहर रह लिए, बहुत दूर रह लिए घर से, घर में पोस्टिंग चाहिए, घर के पास रहना है, तो वो भी विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप कोई न्यू जर्नी बिगिन कर रहे हैं, है ना। ये आपके कैरियर फाइनेंस से ही रिलेटेड है मेजरली, लाइक ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे आई नो, बट मेजरली जो मैं देख रही हूँ आपके लिए वो आपके कैरियर फाइनेंस में आप कोई ना कोई नए उसमें अपना पैर रख रहे हैं। नई जॉब, नया कैरियर फील्ड, फाइनेंस, जो है आपकी सैलरी बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, ये कुछ ऐसी एनर्जी है। और देखिए मैंने तो इंटेंशन सेट नहीं किया था कि ये कोई कैरियर रीडिंग हो या कुछ हो, बट अगर ये आपके लिए आ रही है और आपको ये रीडिंग मिलती है तो ये आपके लिए ही है। आप इस रीडिंग को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, अपनी पूरी मेहनत लगाइएगा अपने कैरियर फाइनेंस में, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान का कार्ड होता है, तो सक्सेस तो है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस ये न्यू कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, मैंने बोला ना ये गुड न्यूज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स गिफ्ट के जैसे भी देखा जाता है, कोई आपको कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट दे दे जो आपकी चाहत थी कि आपको मिल जाए। जैसे होता है ना बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि ये ड्रेस मुझे मिल जाए, या ये घर मैं ख़रीद पाऊँ, या कुछ भी हो सकता है, ये बड़े से बड़ी चीज़, छोटे से छोटी चीज़, बट ये एक न्यू चीज़ है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है। कुछ लोग, मैं बोल रही हूँ लिटरली कुछ लोगों के लिए ये ईमेल है या रिज़ल्ट है, किसी प्रकार का ईमेल आना कि आपको आपकी ये जॉब लग गई है, ऐसा आपकी जॉइनिंग इस तारीख से है, या लिटरली ये कोई पोस्टमैन आके आपको जॉइनिंग लेटर दे के जा रहा है। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड्स को अगर कंबाइन करेंगे तो ये मीनिंग बिल्कुल आएगी, है ना। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास हर्मिट का कार्ड है। देखिए ये दोनों कार्ड जो हैं, ये दोनों एक इंडिविजुअलिटी के कार्ड हैं। हिंदी में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये दोनों ना, इनकी एक अलग आइडेंटिटी है। ये दोनों एक सॉलिट्यूड की बात करते हैं, मतलब कि अकेले जो हम एक इंसान को ऐसे तो नहीं बोलते ना ये दो लोग मिला के इंजीनियर हैं,
हम एक ही को वो पद दे सकते हैं कि हाँ इस कंपनी में ये मैनेजर हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं। वो जो एक आइडेंटिटी होती है ना, पहचान होती है कि आप पेशे से क्या हैं, तो वो एक ही को वो पहचान मिलती है। वही मैं बोल रही हूँ कि आपको कहीं पे चुना जा रहा है, कोई इंटरव्यू है, आप एक सिलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। कहीं पे आपको एक सिंगल आउट किया जा रहा है। ये हर्मिट और एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि जिस एरिया से आपको शायद उतनी उम्मीद नहीं थी कम्युनिकेशन आने की, आपको लगा था शायद आप वहाँ पे सिलेक्ट ना हो, बट मैं बोल रही हूँ वहीं से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है। और हर्मिट जो होता है ना, देखिए इसके पास ये जो स्टार होता है, फाइनली एक सोल की एक नई जर्नी चालू होना। हर्मिट सोल जर्नी की भी बात करता है, तो ये कुछ तो है जो आपके डेस्टिनी में है, मेंट टू बी है, इसलिए आपको मिल रहा है कि ना। और देखिए ये जो कैरियर है कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आप अपना कोई बिजनेस, जैसे आप मान लीजिए क्रिस्टल बेचना चाह रहे हैं, क्रिस्टल के ऊपर आप कुछ कोई वर्कशॉप, आप टैरो कार्ड रीडिंग सिखाना चाहते हैं, या कोई वर्कशॉप है आपकी, कोई हीलिंग कोर्स है, ये वो भी है। लाइक बहुत सारे आपको दूर दराज कहीं से भी क्लाइंट आपको मिलेंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे आपका कोर्स लेने में, सीखने में। ये जो भी है, ये बिज़नेस है या किसी प्रकार का, मान लीजिए इंस्टा यूट्यूब पे आपका कोई चैनल है, वो आप चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अकेले ही हैं। ये जो कुछ भी उसमें आपका, आप अकेले हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये ग्रुप प्रोजेक्ट है या ग्रुप में कोई बिजनेस है, नहीं, आप अकेले हैं। जॉब है तो भी आप अकेले हैं, बिजनेस है तो भी आप अकेले हैं, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो भी आप अकेले ही कर रहे हैं, और अकेले ही आपको सक्सेस का क्रेडिट भी आप ही को ही मिलेगा, है ना। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो कुछ भी है, कोई इंडिविजुअल फील्ड होती है ना, जहाँ पे आप इंडिविजुअलिटी आपकी मैटर करती है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपको किस नाम से जाना जाएगा वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो एक खिताब या वो जो एक प्रीफिक्स लग जाता है नाम के आगे, कि जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो वो प्रीफिक्स जो लगता है ना, वो मिल रहा है यहाँ पे किसी लोगों, किसी किसी को यहाँ पे। एंड ये ना मैं देख रही हूँ, ये जो कैरियर है आपको, आपका ना स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइक बैलेंस करने में भी हेल्प कर रहा है। या आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी है कि आप जितना तेज़ अपने उसमें भाग रहे हैं ना, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, उतना ही आपको अपने 5D लाइक सबकॉन्शियस एक स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी है, और ये भी बता रहे हैं कि आप कर लेंगे, आप दोनों चीज़ मैनेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके लिए इंजन नंबर 99 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 99 पोर्टल 9th ऑफ सितंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी 9th ऑफ सितंबर के को आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या आपको जॉइनिंग लेटर आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ा आपका अमाउंट आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाए, लाइक कुछ चीज़ें काम करने लगेगी 9/9 पोर्टल तक, लाइक ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं यहाँ टाइमिंग में नहीं बांधूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, कभी भी किसी के लिए हो सकता है ये सब चीज़ें। तो अपने अपने टाइमलाइंस पे आप देखिएगा कैसे बैठ रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, आपका कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एंड यस, मे बी आप बहुत ही हैवी फील कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे भी आप अकेले ही हैं ना, मैंने बोला ना, तो आपको लग रहा था या तो आप होम टाउन आ जाएं, या मतलब आपको लग रहा था किसी की हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा आप होम टाउन अपने घर के पास आ जाएं, या ऐसा कुछ, है ना। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये आपको ये न्यू जर्नी मिल रही है। लाइक ये दोनों कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये आपका लक नहीं है कि आपको सब ऐसे फ्री में मिल गया है, अरे कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने की, सब बैठे बिठाए मिल रहा है, नहीं, बहुत एफर्ट डाले गए हैं। लाइक 10 आउट ऑफ 10, लाइक अगर मैं बोलूँ उतने एफर्ट्स हैं इसमें, और बहुत ही डेडिकेशन। और लाइक अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक इसमें पास्ट जुड़ा हुआ है, एक बहुत मेहनत, या ऑलरेडी बहुत डेडिकेशन, पेशेंस, बहुत सारे टेस्ट यूनिवर्स आपके ले चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए मैंने बोला ना, जैसे एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, मान लीजिए ऑलरेडी आप 1-2 साल इसमें आपने लगा चुके हैं, आप अगर फेल भी हो रहे हैं तो भी आपने गिव अप नहीं किया, तभी जाके ये आपको न्यू जर्नी मिल रही है, इसी का फल है। तब ये साइकिल एंड हो रही है। नंबर 10 का कार्ड आया है यहाँ पे, मतलब ये साइकिल एंड होके आपके लिए बिगिन क्या हो रहा है, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स क्या होता है, रिसीविंग की एनर्जी होती है, कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, ये आपको मिल भी रही है अपॉर्चुनिटी। आपको कोई हेल्प दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, और ये क्या है, ये यूनिवर्स है ना, जो आपको फाइनली आपके हिस्से का जो गुड कर्मा है उसका, आपको जो बोलते हैं ना कि फल देना,
उसके हिस्से की आपको ब्लेसिंग्स देना, वो न्यू बिगनिंग देना, आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकालना है, ये यूनिवर्स अब आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं टी लीव्स ले लेती हूँ आपके लिए थोड़े से, ठीक है। देख लेते हैं कि टी लीव्स से अगर कोई मैसेजेस हों। ये मैं नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लूँगी, है ना, और एक बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपका कार्ड आ गया है टावर। एक मिनट। ओके, टावर का कार्ड आया है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि, और देखिए ये भी एक है ना जो अकेला है, जैसे बोलते हैं ना खुद के बलबूते कोई एम्पायर बिल्ड कर लेना, ये वो एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ऐसी एनर्जी है कि वो बहुत टेस्ट पास कर चुकी है और इतना अकेले काम करने की आदत होगी कि अब ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा लोगों की। पता है कि उसको पता है लाइक ओवर बर्डन भी, हाँ थोड़ा बहुत हेल्प लेना, अपनी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो अलग है। एक इमोशनल सपोर्ट होना वो अलग है ना। हो सकता है बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे इतना सब काम करके, या बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, पर आपको हेल्प भी मिल जाएगी। मैं उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि आप वैसे अकेले इन दी सेंस आप खुद के दम पे कुछ करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, इसलिए आपको उसमें सक्सेस भी मिल रही है और आप अपना एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो क्रिएट ज़रूर कर पाएंगे। इवन ये जॉब भी है तो कोई बहुत ही सिक्योर स्टेबल जॉब लग जाना, सक्सेस विथ एफर्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है और वो एफर्ट्स दिख भी रहे हैं, है ना। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया है बास्केट का कार्ड, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिड। देखिए मैंने वही सब यहाँ पे बताया, मैंने यही दोनों चीज़ें नहीं बोली है कि आपको, आप बताइए। तो वही है, बास्केट जो है अबंडेंस का कार्ड है, माँ लक्ष्मी, लाइक झोली भर जाना, इतना मिलना कि जैसे आपकी झोली भर गई, चाहे पैसे हों, फ्रूट्स हैं, ये जो एक बोलते हैं ना अच्छी चीज़ें। तो रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट, अगेन एंड अगेन देखिए दो वर्ड यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे भी बोला गया है कि सक्सेस विथ एफर्ट, एफर्ट लगा के आपको सक्सेस मिल रही है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर मैरिट, आपने 10 आउट ऑफ 10, मैरिट क्या होता है ना, डिस्टिंक्शन, मैरिट 10 आउट ऑफ 10, मैंने ये चीज़ यहाँ चैनल की थी आपके लिए। ये 10 आउट ऑफ 10 है आप अपने एफर्ट्स में, आप अपने मार्क्स में जो है ना, लाइक यूनिवर्स इसलिए आपको ये न्यू जर्नी दे रहे हैं आपके कैरियर में, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है। चलिए एक मिनट, एक कार्ड गिर गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट जब मैं ये डेक को निकाल रही थी, इस वाले डेक को आपके लिए, तो ये वाला जो कार्ड है वो गिर गया था और मुझे आपको बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि देखिए ये जिस तरह से गिरा ना, मेरा इंटेंशन तक नहीं था इसको बिल्कुल भी टच करने का, छूने का, इस डेक को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैसेज ले लिए थे। बट ये मैसेज आप पढ़िएगा, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन दी वे, एंड ओ माय गॉड, मैंने आपको पहला ही मैसेज क्या दिया था, गुड न्यूज़ का। आपकी रीडिंग ही शुरू हुई थी किसी ना किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग या गुड न्यूज़, मैंने गुड न्यूज़ ज़रूर बोला था कि आपके कैरियर, और वो ये जैसे गिरा है ना, मतलब बहुत देरी नहीं है इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ आपसे बहुत दूर है। लाइक होता है ना, यहाँ पे 10 का नंबर आया है, यहाँ 9 का नंबर है, लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, दिस न्यूज़ इज़ ऑलमोस्ट लाइक रीचिंग टू यू एट एनी मोमेंट और एट एनी डे, इस टाइप की आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। चलिए इस कार्ड से, इस डेक से भी मैं आपके लिए थोड़े से मैसेजेस लेना चाहूँगी। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, है ना, बहुत स्ट्रांगली है। तो फाइनेंस को लेके जितने भी लोग यहाँ पे परेशान हैं बट मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। वो आपके लिए वो ब्लेसिंग है फाइनेंशियल, यहाँ पे आपको वो हेल्प भी मिल जाएगी जहाँ जहाँ भी आप परेशान फील कर रहे हैं। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, देर सवेर मैं देख रही हूँ अबंडेंस है आपके लिए, है ना, फाइनेंसेस में। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैं एक ही कार्ड लूँगी, है ना, मैं नहीं लूँगी अभी ऐसे। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है। मैं बॉटम ऑफ द डेक लेती हूँ अभी, ठीक है। मैं पहले ये कार्ड देख लेती हूँ। ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला, लाइक मुझे हल्का सा दिखा था बट मैं श्योर कर रही थी यही है कि नहीं। मैंने गवर्नमेंट जॉब की बात की, और जो सन होता है ना, हम बोलते हैं सूर्य देव को, जैसे सरकारी नौकरी, लाइक अथॉरिटी,
बात सरकारी नौकरी की नहीं होती, आप अकेले कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ना, उसमें आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, आप लीड करेंगे अपने ग्रुप को। आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, आप लीड करेंगे। इवन आप कोई दुकान भी खोल रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, आप उसमें लीडर हैं। मैं क्या बोलूँ। और समर सोलिस्टिस रेडियंस, और ये समर सोलिस्टिस अब भी था 21 जून को। सो वो पीरियड मतलब 21 जून से ही आपके लिए वो सक्सेस का पीरियड शुरू हो गया। लाइक धीरे धीरे आपके जो एफर्ट्स है ना, देखिए ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, है ना, ये सबके लिए बोला जा रहा है कि ये समर सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है, आप अपने एफर्ट्स डालते रहिए जितना बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना एकदम अपने आप को थका दीजिए, बिल्कुल पागल हो जाइए, नहीं। पर जितना बन पड़े आपसे, जितना संभाल सकते हैं आप, उतना एफर्ट्स डालिए, आपके लिए सक्सेस है। खुद सूर्य देव जी यहाँ पे आ गए हैं आपको, तो मैं अब क्या ही बोलूँ। सो आप चमकेंगे। तो देखिए, और फिर देखिए यहाँ पे एक की एनर्जी है, जो सन है, हम नंबर 1 है ये, है ना, सन। एंड यहाँ पे भी कोई एक इंसान, हर्मिट भी एक इंसान की बात करता है। जर्नी भी आपके लिए बिगिन हो रही है। हाँ, हेल्प ऑन दी वे हमेशा रहेगी आपके लिए। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी कम्युनिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपकी जॉब भी जहाँ मिल रही है, तो जिन लोगों के बीच में आप काम करेंगे, इवन अगर ये होम टाउन नहीं है, लेट्स से ट्रांसफ़र करके कहीं और भी जा रहे हैं, तो लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। बट आपकी जर्नी ये जो ये अकेले ही है कि जैसे आप कुछ बन रहे हैं ना, तो आपको ही वो टैग मिल रहा है। और इस कार्ड का आना, ओ माय गॉड, आपके सामने ही मैंने शफल किया है ना। तो क्लेम दिस रीडिंग। और मैं आपको क्या ही बोलूँ, ओ माय गॉड, बॉटम है, लेक का कार्ड है, स्टिलनेस। लाइक आप बैलेंस देखिए, यहाँ आग है, यहाँ पानी है। अगेन वही मैसेज मैंने यहाँ पे आपको बोला था, जितना आप अपना मटेरियलिस्टिक, जितना आप फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल वर्ल्ड में, ये जो सन बताता है हमें, फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल आपका जो वर्ल्ड है, उसमें आप अबेंडेंस हासिल कर रहे हैं, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, उतना ही आपको स्थिरता लानी है। आपको इसमें बहना नहीं। देखिए, आग क्या है ना, आग कभी कभी जला भी देती है। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ। जैसे फूल कार्ड है, वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन गलती नहीं करना है, ये डेडिकेशन नहीं भूलना है आपको। कि जैसे एक बार सक्सेस मिलती है तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं ना कि बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाएं, वो नहीं होना है। आपको ये न्यू जर्नी दी जा रही है, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है खुश रहना है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, सब कुछ करना है। बट मन के अंदर वो स्थिरता, मन के अंदर एक बैलेंस, कि वो घमंड नहीं आने देना है, जो एक सन की ऊर्जा दिखाती है ना, कि एक प्राइड नहीं आने देना है। बेसिकली आपको बिल्कुल अपने अंदर के फायर और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करके चलना है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आपने बैलेंस किया हुआ ऑलरेडी है, इसलिए ये सक्सेस आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को इतना बैलेंस करके रखा हुआ है। आपको पता है कब कहाँ एफर्ट डालना है, मेहनत करनी है, और कब कहाँ पीछे हट के थोड़ा बैठ के मैनिफेस्ट करना है, या वेट करना है कि रिजल्ट आए, अट्रैक्ट करना है। ये वो दोनों एनर्जी बैलेंस दिख रही है मुझे, शायद इसलिए आपके लिए ये या तो ये किसी के लिए गाइडेंस है, या ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ऐसे एनर्जी में हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आप, लाइक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स टाइप की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस की, है ना। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। आप मुझसे किसी भी टॉपिक में भी अगर रीडिंग चाहते हैं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि इस चैनल पे उस टॉपिक पे रीडिंग बना पाऊँ। मेरी रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं यही बोलूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।